छह कैलिफोर्निया के जंगलों की आग और अंतर्राष्ट्रीय सहायता। एक विस्तृत विश्लेषण। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जल रही आग ने एक नई भयंकर आपदा का रूप ले लिया है जो लगातार बढ़ती जा रही है। 7 जनवरी से शुरू हुई इस आग ने केवल कैलिफोर्निया राज्य को बल्कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से अधिक इमारतें जलकर खाक हो चुकी है और 40 एकड़ से ज्यादा जंगलों और खेतों में आग ने तबाही मचाई है। इस आग से लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका की अग्निशमन टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। आग की इस विकराल स्थिति में दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें से एक अति महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला नाम ईरान का है, जो अमेरिकी सरकार के लिए हमेशा से एक दुश्मन देश रहा है। अमेरिकी और ईरानी संबंधों में हमेशा खटास रही है और ये दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। ऐसे में ईरान द्वारा अमेरिका को मदद की पेशकश एक बड़ा आश्चर्य है। ईरान ने अपनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी सीएस के माध्यम से लॉस एंजलिस में आग से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजने की पेशकश की। ईरान सरकार का कहना है कि वह आग बुझाने के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है और इस संकट से निपटने में अमेरिकी टीम के साथ सहयोग करेगा। स्पेन के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी दूतावास ने यह जानकारी दी कि ईरान ने आग से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता भेजने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें फायर फाइटर्स और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भेजने का भी इरादा है। यह ईरान की मदद की पेशकश इस तथ्य से भी खास है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से राजनीतिक मतभेद और तनाव रहे हैं। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध और हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन चुके हैं। लेकिन इस संकट के दौरान ईरान ने राजनीति को एक तरफ रखते हुए केवल मानवीय आधार पर सहायता का प्रस्ताव दिया है, जिससे यह साबित होता है कि दुनिया में कई बार मानवता राजनीति से ऊपर हो सकती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की मदद के लिए कई अन्य देशों ने भी हाथ बढ़ाए हैं। कनाडा, मैक्सिको और यूक्रेन जैसे देशों ने तुरंत अपनी सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अमेरिकी रेड क्रॉस से संपर्क किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रेड रेड क्रॉस ने ईरान की पेशकश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल मानवीय संसाधनों की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि मुस्लिम देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो तो वे इसे स्वीकार करेंगे। लॉस एंजलिस की आग ने न केवल एक प्राकृतिक आपदा को जन्म दिया है, बल्कि यह दुनिया भर में मानवता और राजनीति के जटिल रिश्तों को भी उजागर कर दिया है। हॉलीवुड, जो अपने फिल्मी पर्दे पर आग के शानदार दृश्य दिखाता है, आज खुद आग की चपेट में है। 7 दिनों में ही आग ने 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को स्वाहा कर दिया है। लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और राहत कार्यों के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये आग, जो जंगलों से शुरू होकर अब एक भयंकर संकट बन चुकी है, ने यह साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं न केवल जानमाल की क्षति पहुंचाती हैं, बल्कि देशों के बीच की राजनीतिक सीमाओं और मतभेदों को भी चुनौती देती हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट से कैसे निपटता है और कैसे यह मानवता के लिए एक सबक बन सकता है।